अपने कुल की कीर्ति को युगों युगांतर तक निरंतर गौरवान्वित करने वाले धीर वीर गंभीर विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला वाच में मैं आपके ज्ञान का हमसफर श्रवण कुमार यादव दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन इस्तेकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हौसले से हम वाच का सलाम करें। वाच के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि वाच है क्या। एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित यह वाच बहुत ही सरल तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा आपको यह वाच सरल बनाने का प्रयास किया गया है कि आपको यह वाच समझ में आ जाए। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, तीसरा भाववाच्य होता है। तो सिंपल सी बात है कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदले उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। अगर कर्ता करने वाला स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में। दूसरा है जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगर कर्म एक वचन है, बहुवचन है, तो क्रिया भी एक वचन या बहुवचन हो जाएगी। जिस वाक्य में क्रिया का रूप भाव के अनुसार बदले उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप न कर्ता के अनुसार बदला हो, न कर्म के अनुसार बदला हो, बल्कि भाव के अनुसार बदला हो, उसे ही हम भाववाच्य कहते हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं वाच की दुनिया में, जो संपूर्ण चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। वाच का तात्पर्य वाचन करने वाले विषय से है, अर्थात वह विषय जिसे बोलने के लिए वाक्यों में क्रिया की रचना के प्रभाव के साथ साथ कर्ता कर्म या भाव के अनुसार निर्मित किया जाता है, वह वाच कहलाता है। अर्थात ये वही कहना चाहता है जो इसके पहले मैं आपको बताया हूँ। क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी तो कर्तृवाच्य, क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी तो कर्मवाच्य। अगर क्रिया न कर्ता के अनुसार बदले, न भाव के, न कर्म के अनुसार, तो भाववाच्य हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं बच्चों को, 3 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब वाच्य 3 होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट लेकर बताया जा रहा है। मिस प्रतिमा हिंदी पढ़ाती है। ये मिस क्या है? ये करता है, पढ़ाने वाला कौन है? मिस है प्रतिमा। तो ये जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो गई। राइट? मिस प्रतिमा द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी पढ़ाई जाती है मतलब ये मिस प्रतिमा द्वारा। कर्म में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद से, के द्वारा या द्वारा लगता है, द्वारा लगा है। और क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलती है। हिंदी यहाँ कर्म है, ठीक, और हिंदी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई है।
जिस वाक्य में क्रिया के जिस रूप से क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे वाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग किया जाए तो कर्तृवाच्य कहेंगे, कर्म के अनुसार क्रिया प्रयोग किया जाए तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार क्रिया प्रयोग किया जाए तो भाववाच्य। दूसरी परिभाषा दिया है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहा है, वही जो मैं इसके पहले बताया। तो बस इतना ही इसमें आपको समझना है, और जब इतना आप नहीं समझेंगे, इस तरीके से नहीं समझेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। अब आइए वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कर्तृवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ ट्विंकल नाम की एक लड़की है, किताब पढ़ती है। तो एक किताब कौन पढ़ रही है? ट्विंकल पढ़ रही है। तो पढ़ने का काम किताब कौन कर रहा है? ट्विंकल कर रही है। तो ट्विंकल एक कर्ता है, करने वाला। तो अगर क्रिया, यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ती, पढ़ना क्रिया है। अगर यह क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा। तो ट्विंकल स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है? तो कर्तृवाच्य की परिभाषा है कि क्रिया जब कर्ता के अनुसार बदले, ये क्या है? ट्विंकल एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। अगर ट्विंकल बहुवचन होती तो क्रिया भी बहुवचन हो जाती। ठीक है? बच्चे होता तो पढ़ते हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कर्तृवाच्य उसे कहेंगे जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार बदले। अब यहां दिया है आपका, राकेश दौड़ता है। तो राकेश पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया दौड़ती नहीं होगा, दौड़ता होगा। तो क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदले। अगर यह लिंग पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग। अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। अगर यही राकेश बहुवचन हो जाता, बच्चे हो जाते तो दौड़ते हो। ठीक है? पुरुष का मतलब अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। मतलब उत्तम पुरुष अपने लिए मैं का इस्तेमाल करना, और मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए। अन्य पुरुष का मतलब होता है न अपने लिए न सामने वाले के लिए, बल्कि दूसरे के लिए। कर्मवाच्य, जब किसी वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष का प्रयोग किया जाए तो वहां कर्मवाच्य कहलाता है। यहाँ देखिए, और एक चीज और है कि कर्मवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद या तो से आएगा, या तो द्वारा आएगा, या तो के द्वारा आएगा। ठीक है? यहां देखिए, राम, राम के तुरंत बाद के द्वारा आ गया। तो तीनों में से कोई एक आएगा, के द्वारा या से या द्वारा, लेकिन कर्तृवाच्य में ये नहीं आते हैं। ठीक है? तो राम के तुरंत बाद के द्वारा आ गया। ठीक है? रावण को मृत्यु प्राप्त हुआ, तो किसको मृत्यु प्राप्त हुआ? रावण। यह रावण कर्म है। ठीक है? किसको मृत्यु प्राप्त हुआ? रावण को। तो रावण कर्म है, और रावण क्या है? रावण पुल्लिंग है, इसलिए प्राप्त करना भी, प्राप्त हुआ, यह भी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग हुआ है। और रावण क्या है? एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में प्रयोग। राइट? अब यहां देखिए, कृतिका द्वारा आम खाया जाता है। तो कृतिका क्या है? कर्ता है, और कर्ता के तुरंत बाद से द्वारा, के द्वारा या द्वारा आएगा, द्वारा आ गया। और इसमें कर्म क्या है? आम। तो आम के अनुसार क्रिया बदल रही है, आम पुल्लिंग है, इसलिए खाया जाता है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हुई है। ठीक है? आम एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में हुई है। तो आम
क्या है, पुल्लिंग है इसलिए खाया जाता है। यही यही आइसक्रीम होती तो खाई जाती है, कहा जाता। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। भाववाच्य, जब किसी वाक्य के भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन का प्रयोग किया जाता है, वहां भाववाच्य होता है। मतलब भाववाच्य को पकड़ने का सबसे सरल तरीका है कि भाववाच्य में क्रिया में जो परिवर्तन होता है न कर्ता के अनुसार होता है न कर्म के अनुसार होता है, उसी को हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है, एक खेला जाता जो है यही भाव है, खेले जाने का भाव आ रहा है। ठीक है, यानी भाव का प्रयोग किया गया है, यानी क्रिया में भाव छिपा हुआ है। ठीक है, इस क्रिया में परिवर्तन न एक कर्ता से हो रहा है न इस कर्म फुटबॉल से हो रहा है, बल्कि भाव वाच्य के द्वारा ही परिवर्तन है। और दूसरी बात, क्रिया सदैव, भाववाच्य की जो क्रिया होती है सदैव आपका सदैव जो है इसमें एक नियम होता है, इसमें सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है। जो क्रिया है सदैव एक वचन में प्रयुक्त की जाती है और अन्य पुरुष में और अन्य पुरुष में पुल्लिंग में एक वचन। जैसे अन्य पुरुष का मतलब न अपने लिए न सामने वाले के लिए, किसी तीसरे के लिए खेला जाता है। इसमें न अपने लिए यूज हुआ है न सामने वाले के लिए खेला जाता है। यहां देखिए, नुपुर से नृत्य नहीं किया जाएगा। नृत्य क्या है, यहाँ कर्म है, लेकिन कर्म से क्रिया नहीं बदल रही है, बल्कि नहीं किया जाएगा भाव आ रहा है, नहीं किया जाएगा भाव आ रहा है, इसलिए भाववाच्य है। और अन्य पुरुष का इस्तेमाल हुआ है, एक वचन का इस्तेमाल हुआ है और पुल्लिंग का इस्तेमाल हुआ है क्रिया में। एक वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन दो आधारों पर किया जाता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना और कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने समय क्या करेंगे, कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में के द्वारा या से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो माँ क्या है, कर्ता है, तो माँ के तुरंत बाद हम द्वारा लगाएंगे या के द्वारा लगाएंगे, हमने द्वारा लगा दिया। ठीक है, और इसमें कर्म क्या है, कर्म क्या है बोलिए, माँ बच्चे की देखभाल करती है। किसकी करती है, बच्चे की। तो बच्चा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है बोलिए। यहाँ बच्चे, माँ द्वारा बच्चे की देखभाल की जाती है, तो बच्चे आपके स्त्रीलिंग होंगे, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अमित पाठ पढ़ता है, तो अमित करता है, तो कर्ता के तुरंत बाद हम द्वारा लगाएंगे, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद द्वारा या के द्वारा आता है। अब पाठ क्या है, पाठ आपका पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी, पढ़ा जाता है। तो इस तरह आप सब कर देंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, इसमें क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना जाता क्रिया का रूप जोड़कर से या के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में भी कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो क्रिया होती है हमेशा पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बच्चों का तुरंत हमने द्वारा लगा दिया। और दौड़ा जाता है, दौड़ा जाने का भाव हम प्रकट करेंगे, और यह दौड़ा जाता है अन्य पुरुष में, पुल्लिंग में
स्त्रीलिंग में कभी नहीं हो सकता। तो पुल्लिंग अन्य पुरुष और जो है पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करें। शरीर पढ़ता है, शरीर से पढ़ा जाता है, से का इस्तेमाल कर दिया। तो कुल मिला के ये जानना है कि जब भी हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलेंगे, या तो द्वारा, या तो से, या तो के द्वारा का इस्तेमाल तुरंत करेंगे कर्ता के तुरंत बाद, और उसके बाद जो कर्म का इस्तेमाल हम भाववाच्य में नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो क्रिया होगी, क्रिया का इस्तेमाल हम सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में करेंगे। तो सार संक्षेप में आपने यह जानकारी प्राप्त किया। और काल से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। काल के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के कितने उपभेद होते हैं, ठीक है। ये तो आपको इसी पिछली कक्षा में मैं पढ़ाया था, वाच्य के बारे में। ये सब जानकारी दी गई है। थोड़ा सा पक्षी उड़ते हैं, इसको आप एक कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। मृदुला नृत्य नहीं करती है, यह भी कर्तृवाच्य है। कवि कविता पढ़ते हैं, यह कौन सा वाच्य है, कवि कविता पढ़ते हैं, एक कौन सा वाच्य है, कवि कविता पढ़ते हैं, ये भी क्या है, कर्तृवाच्य है। लेखिका लिखती है, तो ये तो सभी है। ये आपको कर्तृवाच्य, इसको वाच्य परिवर्तन आपको करना है, ठीक है। नहीं, वाच्य का नाम बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो आप इसमें बता सकते हैं। श्याम व्यायाम करती है, सब कर्तृवाच्य है, सब कर्तृवाच्य है। कोई भी इसमें न कर्मवाच्य है न भाववाच्य, सब कर्तृवाच्य ही है, राइट। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।